हाय देखो जी दोस्तों, रात के 3 बजे आकर उसे दूध डाल कर गया है। देखो ले जाओ। भाग्य सर। तो हे गाइस, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। बट मेरा बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मेरे बेटे ने अपनी परवाह किए बगैर रात के 1 बज रहा था तब जाकर मेरा बेटा ना वो उस पप्पी की जान बचाई थी। आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने कांटों में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी, सांप भी हो सकते थे, बिच्छू भी हो सकते थे, बट उसने किसी की परवाह नहीं की। मैंने कहा कि सांप बिच्छू होंगे, मत जाओ, तो उसने कहा कि एक पप्पी की जान का सवाल है मम्मी, कुछ बच्चों ने उसे थैले में बांध कर वहाँ पर फेंक दिया है, मुझे किसी भी हालत में उसे बचाना है, वो जिंदा होगा। अगर हम उस रात उस पप्पी को नहीं बचाते तो वो दम घुटने के कारण मर भी सकता था। ये देखिए ब्रोंजो, हमने इसका नाम रखा है, बहुत ज़्यादा क्यूट है और काला काला है। अगर कुत्तों को पालने की यानी पप्पीज़ को पालने की इजाज़त होती तो मैं बहुत पहले ही पाल चुकी होती। देखिए जी प्यारे दोस्तों, और मेरा बेटा यहाँ बहुत ज़्यादा, उसकी सुबह सुबह उठ गया है, तकरीबन 8 बज रहे हैं यहाँ पे। उठकर उसके साथ ही खेलने लगा। रात को वो नहाकर सोया था, फिर से उसे नहलाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। मैं नहलाई भी, फिर एक दिन चला गया। 2 दिन का वीडियो मैं बना रही हूँ। 2 दिन तक हमारे पास पप्पी था, लेकिन आखिर में क्या हुआ, उस पप्पी की मम्मी आ गई। पता नहीं उसे कैसे भनक लग गई, उसे कैसे पता चल गया कि पप्पी हमारे पास है, ब्रोंजो हमारे पास है। तो उसकी माँ दिन सुबह सुबह उसे लेने आ गई। वो कभी भी वो बच्चा सीढ़ियों से उतर कर नहीं आया, लेकिन माँ की आवाज़ सुनकर या कैसे पता चला वो ब्रोंजो नीचे आकर दूध पीने लगा था उसकी माँ का। आगे वीडियो में आप देखेंगे। और मेरा बेटा ना उसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था 2 दिन से, बहुत ज़्यादा उसके साथ खेल रहा था। बट हम एक माँ के सामने मजबूर हो गए। माँ उसे ले गई। ब्रोंजो मस्जिद की तक जाता, फिर से लौट आता घर तक। वो कश्मकश में था कि मैं अपनी मम्मी के साथ जाऊं या मीज़ान के साथ रहूं। वो 2 बार भागकर हमारे गेट तक आया, फिर तीसरी बार उसकी माँ ही जीत गई और उसकी माँ उसे लेकर चली गई, हमारे प्यारे से ब्रोंजो को। हमें भी अटैचमेंट हो गई थी 2 दिन में। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरा बेटा अगर इसके साथ खुश है तो मैं इसे घर पर ही रखूँगी, छत पर। फिर मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इसके साथ मस्ती कर रहा है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा प्यार से सहला रहा है। और इसे दूध पिलाया और रोटी भी दूध में नरम करके इसे खिलाया। बहुत ज़्यादा हम लोग इसका ख्याल रख रहे थे। कुछ बच्चों ने इसे पाप बेचारे को फेंक दिया था, बट मेरे बेटे ने इसे बचाया था। तो अल्लाह शायद इसका अज़र उसे ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और रात को वो बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ही ज़्यादा रोया। वो समझ रहा था कि ब्रोंजो ऊपर ही है, उसे नहीं पता कि सुबह सुबह उठकर उसकी माँ कर ले गई। हमने उसे बताया नहीं, अगर बताते तो घर पूरा सर पर उठा लेता। फिर उसके दोस्त आ गए, फ्रेंड्स आ गए, उसमें खेल खेल में उसने उसे याद ही नहीं किया, तो ब्रोंजो की उसे याद ही नहीं रही। तो रात को जब वो ऊपर आया, ये कहने लगा कि मैंने ब्रोंजो को सुबह से देखा ही नहीं, मैं ब्रोंजो के पास जाता हूँ। तो रात को वो सुबह छत पर आया तो बहुत ही ज़्यादा रोया, इतना रोया कि कहने लगा कि फिर से उसकी मम्मी ले जाएगी, मम्मी के पास से छीन कर जो वो बच्चे हैं गली में वो फिर से उसे मारेंगे मम्मा, फिर से उसे तकलीफ़ देंगे, फिर से उसे कहीं पर फेंक देंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता, बस यही बोले जा रहा था कि उसे तकलीफ़ होगी, फिर से वो उसे तकलीफ़ होगी। मैं ब्रोंजो को क्यों भेजा आपने, ब्रोंजो को उसकी मम्मी के साथ। मैंने कहा कि तुम अपनी मम्मी के साथ रहोगी क्या, छोड़कर रहोगी क्या? ऐसा कहने में वो तब बहुत देर के बाद वो शांत हुआ। तो हाँ प्यारे दोस्तों, फाइनली उसकी अम्मी आ गई है, जो हमारा ब्रोंजो था, जिस पप्पी की मेरे बेटे ने जान बचाई थी इतनी मुश्किल से।
वो बहुत शौक से उसे पाल रहा था, बट क्या करे, उसकी माँ आ गई तो पता नहीं बच्चा ऊपर से नीचे कैसे आया और उसकी माँ उसके पास कैसे बैठी है, उसे कैसे भनक लग गई कि पप्पी हमारे पास ही है। पता नहीं, ये जब हम लोग सुबह उठे, सुबह के यहाँ पर तकरीबन 7 बज रहे थे, तो ब्रोंजो की मम्मी उसे लेकर उसे दूध पिला रही थी। ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई, बट क्या करें, मजबूरी थी, हमें माँ के साथ बच्चे को भेजना पड़ा, वो छोड़ी ही नहीं। तो फिर यहाँ मेरा बेटा रोने लगा उसे हमने इतला ही नहीं दी कि ब्रोंजो ऊपर ही है ऐसा कहा, बट उसने आकर देखा तो बस वो रोने लगा। तो उनके अब्बू उसे मनाने के लिए यहाँ पर बादाम फोड़ रहे हैं, देखिए जरा आप। ये देखिए हमने बादाम फोड़े बड़ी मेहनत से मार मार के, और मेहनत से निकाले हुए बादाम है देखिए थोड़े थोड़े टूट से गए हैं और थोड़े थोड़े क्या खेखे निकले हैं। ऐसे होते हैं हमारे कंट्री बादाम। ये देखिए बचपन में बहुत ज्यादा फोड़ फोड़ खा हमारे। ये देखिए ये हमारे जो छत है ना, वहाँ पर ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बंदर लागे सकते होंगे ना पता नहीं कहाँ से नहीं आते हैं बंदर, उसका ऊपर का फल खाते हैं। हाँ, और देखिए उनके अब्बू उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रोंजो हमारे बीच नहीं है। उसकी मम्मी आकर से लेकर चले गई है, बट वो बहुत ज़्यादा रोया, कुछ भी कर लो मुझे मेरा पप्पी चाहिए, मुझे मेरा पप्पी लाके दो। वो फिर से उसकी माँ उसे छोड़कर जाएगी, फिर से बच्चे उसे तकलीफ देंगे, फिर से उसे कहीं फेंक देंगे, बस यही टेंशन थी उसे। उसका दिल बहुत ज़्यादा नाजुक और नरम है, और बिल्कुल उनके अब्बू के जैसे। वो बड़ी मुश्किल से लाया था उसे। आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह मेरे बेटे ने उसे अपनी परवाह किए बगैर कांटों में जाकर उसे बचा कर लाया था। कुछ बच्चे उसे वहाँ पर फेंक कर चले गए थे, पता नहीं उन्हें क्या खुशी मिलती है जानवरों को तकलीफ देने में, बट मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ में देखता है तो अपना सब कुछ हाथ में के जितने भी पैसे रहते हैं उसे दे देते हैं। कोई भी गरीब आता है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजता। पता नहीं इतनी सी उम्र में इतनी समझ कैसी आई है, शायद उनके अब्बू की वजह से ही है, उनके अब्बू के खून में भी है। वो जितने भी लोग उन्हें ठगते हैं वो ऐसे ही वापस आ जाते हैं। बस वीडियो ज़्यादा मैं बना नहीं पाई, यही तक एंड करते हैं दोस्तों। टिल देन अल्लाह हाफिज़।